तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? चलिए, तो घर पे बैठे हैं। घर पर बैठकर आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग। अगर पढ़ाई करते तो हम वीडियो थोड़ी ना बनाते। पढ़ाई नहीं कर रहे इसलिए हम आपके लिए क्या बना रहे हैं, एजुकेशन वीडियो, ताकि आप वीडियो देखें और घर पर पढ़ाई करें, है ना? पढ़ाई करें। तो जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ना, ये पाठ मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो आप मुझे उसका जवाब दीजिए। आप प्राकृतिक दृश्यों में क्या क्या देखते हैं? प्राकृतिक दृश्य जानते हो ना, नेचुरल सीन्स, उसमें क्या क्या देखते हैं? हाँ, सूर्य, पर्वत, पहाड़ और पर्वत तो एक ही होते हैं ना। हाँ, और नदी, तालाब, पेड़ पौधे और पशु और पक्षी। हाँ, तो जो पक्षी है हम उसी के बारे में आप पढ़ेंगे। अब ये बताइए कि आपको कौन से पशु या पक्षी पसंद है? पशु में कौन पसंद है? कुत्ता या बिल्ली? कुत्ते पालते हैं ना घर में सब लोग, और कई लोग बिल्ली भी पालते हैं। और पक्षियों में क्या क्या पालते हैं? तोता और चिड़िया भी पालते हैं ना, कलर वाली रंग बिरंगी चिड़ियाएं भी कई लोग पालते हैं। ठीक है। और आप मछली भी लाते हैं ना, मछलियां वो पानी में रखते हैं। पानी में क्या, अगर आप उसको पानी में रखोगे तो क्या होगा? जिंदा रहेगी। पानी से बाहर निकाल दोगे तो मछलियां मर जाएगी। तो मछली के लिए क्या जरूरी है? पानी जरूरी है। तो ऐसे ही क्या पंछियों के लिए पिंजरा जरूरी है? जो आप रखते हो उन्हें पिंजरे में जरूरी है? नहीं, ये सिर्फ आप अपनी खुशी के लिए उन्हें पिंजरों में बंद करके रखते हैं। ठीक है ना? अब कुछ पशुओं को हम पिंजरे में रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हर कुछ रखना जरूरी नहीं होता। अब जैसे हम शेर को अगर पिंजरे में नहीं रखेंगे तो वो खुला घूम के हम लोगों को ही खा जाएगा, हम पे अटैक कर देगा। तो क्या ये अच्छा होगा? नहीं। तो कुछ जानवरों को पिंजरे में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी सुरक्षा होती है। अगर उन्हें खुला छोड़ देंगे तो वो हम पे आक्रमण कर देंगे। लेकिन जैसे कुछ छोटे पक्षी हैं, अगर हम उन्हें पिंजरे में रख देंगे तो क्या होगा बताओ? वो अपनी स्वतंत्रता भूल जाएंगे, वो हमारे अधीन हो जाएंगे, हमारे गुलाम हो जाएंगे। तो आज का जो पाठ है वो आपकी पाठ्य पुस्तक, देखिए जो 6th क्लास पास कर चुके हैं, जिन्होंने 6ठी क्लास पास कर ली है, उन्होंने सेम यही वाली बुक पढ़ी है, बसंत भाग 1। 2 की जगह क्या लिखा हुआ है? 1। कक्षा 6 के लिए 1। और आप अब कक्षा 7वीं में आ गए ना, तो अब हम पाठ बसंत का कौन सा भाग पढ़ेंगे? दूसरा। तो हम कक्षा 7 की बसंत से आपको ये वाला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। कौन सा पाठ कौन सा? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आज हम आपको ये पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जब भी आपके पास बुक आएगी तो आप ये जब मैं बोल रही हूँ आपको तुरंत वो बातें याद आ जाएगी कि हमारे को संतोष मैडम ने ऐसा पढ़ाया था। ठीक है ना? चलिए, तो आज का हमारे पाठ का नाम क्या है? पाठ 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके पाठ के लेखक कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। तो शिव मंगल सिंह उनका क्या नाम है? मुख्य नाम। और सुमन क्या है उनका उपनाम। पाठ का उद्देश्य, अब देखिए हम पंछी उन्मुक्त गगन का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो हर किसी पाठ हो या कुछ भी हो, उसका कुछ ना कुछ मकसद तो होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका भी कुछ मकसद है कि हमें पढ़ के IPS बनना, RS बनना है। आप किसी ना किसी का कुछ ना कुछ लक्ष्य या उद्देश्य होता है। इसी तरह जब पाठ पढ़ते हैं हम लोग, तो हमें पाठ में भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ शिक्षा हमें मिलती है और कुछ सीखने को हमें मिलता है। तो हमारे पाठ का उद्देश्य ये है
स्वतंत्रता का महत्व, कि स्वतंत्रता का हमारे जीवन में होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरा है स्वतंत्र रहकर अपना व्यक्ति या पशु जो कोई भी संसार में प्राणी है वो संपूर्ण विकास स्वतंत्र रूप से रहकर ही कर सकता है। संपूर्ण साधन उपलब्ध हो तो भी गुलामी नहीं करनी चाहिए। जैसे अब कोई आपको लालच दे, हम तुम्हें ये दे देंगे वो दे देंगे, लेकिन तुम हमारे अधीन होके हमारी गुलामी स्वीकार कर लो, तो क्या तुम्हें करनी चाहिए? नहीं, हमें किस गुलामी सहन नहीं करनी चाहिए। हमें अपना जीवन स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा और अपने लक्ष्यों के हिसाब से जीना चाहिए। तो इस पाठ को पढ़ाने का हमारा यही उद्देश्य है कि स्वतंत्रता का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। तो आइए पहले ये देखिए, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, ये तो सब जानते होंगे ना, पिंजरा। पिंजरे में एक पक्षी अंदर है, एक पक्षी बाहर है। तो बाहर वाला पक्षी खुश नजर आ रहा है कि अंदर वाला? बताइए। बाहर वाला ना, पिंजरा वाला क्यों नहीं? क्योंकि वो उड़ रहा है तो भी कहीं तक उड़ रहा है, उसकी देखो उड़ने की सीमा कहाँ तक है? सिर्फ इतनी इतनी इतनी। लेकिन जो बाहर है उसकी कितनी है? इससे ऊपर भी वो जा सकता है, उसका लक्ष्य और भी ऊपर हो सकता है। जिस व्यक्ति का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ है उसके लक्ष्य, उसके उद्देश्य बहुत ऊंचे होंगे और वो किसी ना किसी दिन उसे जरूर से हासिल कर लेंगे। लेकिन जो पिंजरे में रहेगा क्या वो हासिल कर पाएगा? नहीं, वो इस पिंजरे में ही रह के अपना जीवन व्यतीत कर देगा, उसे कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्वतंत्र रूप से विकास करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आइए हम अब पद्यांश पढ़ते हैं। जो ये पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये किस रूप किस विधा में है? कविता में, कविता में बताया गया है। देखिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके लेखक क्या बताया मैंने? शिव मंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये आपको कैसा लग रहा है? पोएम जैसा लग रहा है ना? हाँ, ये कविता है। ये क्या है? कविता। कविता हमारे साहित्य की क्या है? एक विधा है। तो ये जो आप पाठ पढ़ रहे हैं किस में है? कौन सी विधा है? कविता में। तो ये कविता के रूप में लिखा हुआ है ना। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी कैसे हैं? उन्मुक्त। उन्मुक्त मीन्स खुला, उन्मुक्त मीन्स खुला, गगन मीन्स आकाश या आसमान। ठीक है ना? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो हम यानी हम पंछी मीन्स पक्षी, उन्मुक्त मीन्स खुला, गगन आसमान के। तो हम कैसे पक्षी हैं? खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी है। आसमान में उड़ते हैं ना पंछी? हाँ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। पिंजर बदना गा पाएंगे। अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर देंगे तो हम पिंजरे में गा नहीं पाएंगे। जैसे आप देखते हो ना, आपके बाहर पेड़ है, सुबह सुबह आवाज आती है चिड़ियों की चहचहाने की, ची 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 ची, कोयल बोलती है कू कू कू, बोलती है ना ऐसे। तो ऐसे ही पिंजरे में बंद होके हम नहीं गा पाएंगे। अरे किसी को अगर बंद कर देंगे तो वो खुश रहेगा क्या? अभी आप लोग घर में हैं तो बहुत खुश है क्या? है नहीं, थोड़े दिन खुश होते हैं, फिर आप अब बोर होने लगे हो ना। ऐसे पिंजरे में बंद रह के कोई भी खुश नहीं रहता है। पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा के। कनक तीली मीन्स, कनक मीन्स क्या है यहाँ पे? सोना। सोने वाला सोना नहीं, जो अपन सो जाते हैं वो वाला सोना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा सोना है? जो आपकी मम्मी, आपके घर की लेडीज पहनती ना, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, सोने के आभूषण वाला सोना है ये। कनक तीलियां में सलाखे, ये वाली सलाखे, इन्हें बोलते हैं सलाखे ना, तीलियां से टकरा के। ये पंछी जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अपने पंख इनसे टकराएगा, इन सलाखों से टकरा
जाएगा। तो इसके पंख कैसे कोमल, इनसे टकरा टकरा के उसके पंख टूट जाएंगे क्योंकि वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है पिंजरे से। तो कनक तीलियों से टकरा के पुलकित पंख टूट जाएंगे। और इसके पंख टूट जाएंगे तो ये क्या उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। हम बहता जल पीने वाले, पहले पैराग्राफ में तो क्या था, आप दूसरे पैराग्राफ में सुनिए। हम बहता जल पीने वाले पक्षी क्या है? बहता हुआ पानी पीने वाले। जल क्या है यहाँ पे? पानी। तो बहता हुआ जल मीन्स जैसे नदी है, तालाब है, उनका पानी कौन पीता है? पशु पक्षी पीते हैं ना, पशु पक्षी पीते हैं। तो हम बहता जल पीने वाले, हम कौन सा जल पीने वाले हैं? बहता जल। मर जाएंगे भूखे प्यासे। वो क्या कह रहे हैं? अगर हमें तुम पिंजरे में बंद कर दोगे ना तो हमें भूखा मरना पसंद है, भूख से प्यास से मर जाएंगे। लेकिन कहीं भली है कटक निमोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब पक्षी बोल रहा है कि मुझे कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी में तुम मैदा भी दोगे ना तो भी मैं उसे खाना पसंद नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक तो जल, बहता हुआ जल पीने वाला हूँ, दूसरा जो नीम का पेड़ होता है, नीम का पेड़ जानते हैं ना, बहुत कड़वा होता है वो। नीम के जो फल आता है पीले रंग का छोटा सा, उसे हम नीम की निमोरी बोलते हैं। जब उसमें कोपले निकलती है, कोपलों का पीले पीले रंग का छोटा सा गोल गोल सा एक फल निकलता है, उसे क्या बोलेंगे? नीम की निमोली। तो वो नीम की निमोली बहुत कड़वी होती है, तो पक्षी उसे खाने के लिए तैयार है, लेकिन सोने के कटोरे में मैदा खाना उसे मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसे गुलामी पसंद नहीं है, उसे पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। वो खुले आसमान में उड़ना चाहता है, वो पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहता क्योंकि वो आसमान में खुला उड़ के क्या करना चाहता है बताओ? वो पिंजरे में बंद रहेगा तो ना गा पाएगा, ठीक है ना, उसके पंख टूट जाएंगे और क्या करेगा बताओ? उसकी स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा, उसकी स्वतंत्रता उससे छिन जाएगी। इसलिए वो क्या कह रहा है? मुझे अगर तुम सोने की कटोरी में भी मैदा खाने के लिए दोगे तो मैं नहीं खाऊंगा। उस मैदा से अच्छी मुझे क्या है? नीम की निमोरी खाना पसंद है, तो मैं नीम की निमोरी खा लूंगा, लेकिन सोने की कटोरी में मुझे मैदा खाना पसंद नहीं है। तो आपको दो पद्धति समझ में आई यहाँ पे, ठीक है। तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। अब देखिए, स्वर्ण मीन्स क्या है? मैंने बताया था ना, कनक मीन्स स्वर्ण, सोना, सोना। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला यहाँ पे देखिए, स्वर्ण श्रृंखला सोने की सलाखों से बना पिंजरा। जैसे ये श्रृंखला होती है पंक्तियों रूप में बना हुआ, 1 2 3 4 ये से क्रम से बने हुए हैं ना, तो ये श्रृंखला बनी हुई है किसकी? सोने की। आपने साधारण तौर पे लोहे के पिंजरे देखे हैं ना, लोहे के बने हुए, लेकिन ये पिंजरा कैसा बना दिया? सोने का सलाखों से बना दिया पिंजरा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने के पिंजरे में वो बंद हो गए, ठीक है, अपनी गति उड़ान सब भूल गए। अब उन्हें पिंजरे में बंद कर लिया, आप लोगों ने क्या कर लिया? पिंजरे में बंद कर दिया। तो पक्षी क्या हो गए? अपनी गति मीन्स स्पीड, गति मीन्स स्पीड, अपनी स्पीड भूल गए। कि पक्षी क्या होता है? पक्षी अपनी गति से उड़ता है, तो वो क्या अपनी गति और उड़ान सब भूल गए कि हमें किस तरह से उड़ना चाहिए, वो सब वो भूल चुके हैं, बस सपनों में ही देख रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं पक्षी? सिर्फ सपनों में ही देख रहे हैं कि वो कहाँ है? तरु मीन्स वृक्ष, पेड़, तरु की फुनकी पर के झूले। कि क्या है? एक पेड़ के ऊपरी सिरे पे फुनकी क्या है? फुनकी, पेड़ की डाली का ऊपरी सिरा, पेड़ की डाली का सिरा मीन्स ऊपर की तरफ का सिरा। जो बहुत बड़ी डाली पे बैठे हवा चलती है तो वो ऐसे यूं हिलता है, तो पक्षी को क्या लगता है कि मैं पेड़ की डाली में बैठ के क्या कर रहा हूँ? झूल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पक्षी के वो चीजें जो उसकी स्वतंत्रता थी
स्वतंत्र रहने का अधिकार है, उन्हें क्या है, खुले आसमान में उड़ने का अधिकार है, और क्या, उन्हें पिंजरे से इनसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें सोने का पिंजरा भी आप बना के दे दोगे, उन्हें आपके सोने से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ खुले आसमान में उड़ना है, बहता हुआ जल पीना है, और उसे किसी के बंधनों में बंध के नहीं रहना है, उसे अपने स्वतंत्रता से जीवन व्यतीत करना है। उन्हें आप क्या चाहते हो, आप उसे क्यों बंद कर रहे हो, उन्हें उन चीजों से कोई भी मतलब नहीं है। तो आप बताइए, क्या पक्षियों को पिंजरे में रखना अच्छी बात है? आप बताइए। अभी आप ही लोगों को एक ही जगह रखा जा रहा है, सिर्फ घर में रहो घर में रहो, तो क्या आपको अच्छा लग रहा है? नहीं ना। तो फिर पक्षियों को कैसा अच्छा लगेगा, बताओ? तो मैं आपको एक होमवर्क दूंगी कि आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, सिर्फ आपको 5 लाइनें, 5 वाक्य बनाने की, क्या हमें पक्षियों को पिंजरे में रखना चाहिए, हाँ या ना। और अगर हाँ या ना में आपका जवाब है तो उसका कारण भी लिखना है आपको, ठीक है? चलिए, तो अब हम देखते हैं पाठ में हमारे पास ऐसे शब्द आए हैं कि जिनको हम कई तरह से बोल सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ, उनका मीनिंग एक ही होता है। तो ऐसे मीनिंगों को हम क्या बोलेंगे, ऐसे शब्दों को सिनोनिम्स। क्या बोलेंगे? सिनोनिम्स। देखिए, और मैं हिंदी में क्या बोलेंगे, पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ बताने वाले, समान मीन एक समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो एक ही शब्द एक है, समान है, उनका मीनिंग भी, अर्थ भी एक है, तो ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे हम, पर्यायवाची। जैसे मैंने बोला पंछी, तो पंछी को आप और क्या क्या बोल सकते हो, पक्षी और खग और विहग भी बोलते हैं ना। हाँ, फिर आया गगन, फिर आपके फर्स्ट लाइन में आया ना, पहली पंक्ति में गगन, पंछी और गगन पहली पंक्ति में आया है, तो पंछी को क्या बोलेंगे, पक्षी, गगन, खग, गगन, आकाश, अंबर, नभ। गगन को क्या बोलेंगे हम लोग, आकाश, अंबर, नभ। फिर आया है जल, दूसरे पैराग्राफ में आया है जल, जल को क्या बोलेंगे हम, पानी, नीर। कनक, कनक मीन्स एक मैंने बताया था धतूरा होता है जो भगवान शंकर को, भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, एक तरह का वो जंगलों में पाया जाता है। और एक कनक होता है स्वर्ण, गोल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, सोना और स्वर्ण, सोना और स्वर्ण। तरु, तरु आया आपके तीसरे पैराग्राफ में, तरु मीन्स होता है पेड़, वृक्ष। तरु मीन्स क्या होता है, पेड़ और वृक्ष। तो आपको, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये लेसन आपको समझ में आया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ को समझने के लिए आपके पास अभी परिस्थितियाँ भी इस तरह से, परिस्थितियाँ, आप भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे हो, तो मुझे आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से भली भांति समझ में आया होगा। और अगर कुछ ना समझ आया हो तो जब हम आपको दूसरे उसमें मिलेंगे, किसमें, दूसरे कालांश में हम जब आपसे मिलेंगे, तो आप मुझे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलते ब्रेक के बाद। स्टॉप कर दो? हाँ, ब्रेक मत लिखना। नहीं, एक्चुअली 12 और 7 19 मिनट ही हुए थे। हाँ, तो बढ़िया।